CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अभी हम डी ब्लॉक कर रहे हैं और उसमें हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 77, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास ये 3 क्वेश्चन है पहला पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में आपके पास 2 रिएक्शंस हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा Mn शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन, बट विथ फ्लोरीन इट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 71 पार्ट 1, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो Mn2O7 में जब ऑक्सीजन के संग कंबाइन करता है तो +7 शो करता है, और MnF4 में +4 शो करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है ना, लेकिन जो फ्लोरीन है उसके पास ये सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल्स होते हैं वो जनरली ऑक्साइड में शो करते हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है ऑक्सीजन, जबकि फ्लोरीन नहीं बना सकता है। तो लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है क्रोमियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो Cr2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका खुद ऑक्सीडेशन होगा। तो हमें पता है Cr3+ 3d3 T2g हाफ फील्ड होता है, उसके कारण स्टेबल होता है। तो Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 से आप इसका लैंग्वेज देख सकते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है Cu2+ सॉल्ट्स आर कलर्ड बाय Zn2+ सॉल्ट्स आर वाइट। डी ट्रांजिशन के कारण Zn2+ में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 आप देख सकते हैं। अगला है हमारा कंप्लीट करना है एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन। तो यहाँ पर पहला रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं, और सेकंड रिएक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 54 का पहला इक्वेशन आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में आया था 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हमने किए हैं ये क्वेश्चंस। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट। तो यहाँ हमें 2 रिएक्शंस पहले कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जिनके हमें अकाउंट मतलब रीज़न देने हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो 2 रिएक्शन है हम लोग उसको देखते हैं। तो उसमें जो पहला रिएक्शन है उसमें तो क्वेश्चन नंबर 61 में पार्ट 2 हमने किया है। सेकेंड रिएक्शन जो है MnO4+4+ ये हमने किया है, पर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सेम है, हम लोग एक बार देखते हैं। तो जब Mn4+, ठीक है, MnO4- तो पर मैग्नेट आयन 4H+ के संग एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्ट करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है MnO2+ 2H2, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बस यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वही आंसर होगा MnO2+ 2H2O। उसके बाद है Zn इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द फुल्ली फिल्ड डी सबशेल, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप इसमें देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 53 पार्ट 1 का बी देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट है द E0 वैल्यू ऑफ Mn3+ से Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Cr3+ से Cr2+ कपल। दिल्ली 2014 में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो इसमें ये थर्ड वाला है सी नंबर। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट 2 में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन जो हमने अभी देखे हैं तो मैक्सिमम हमने कर चुके हैं, जो थोड़े से नहीं किए हैं उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर अपना 78 पूरा किया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79। तो गिव रीज़न, पहला है हमारा Mn3+ इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। E0 ऑफ M2+ से M वैल्यूज़ आर नॉट रेगुलर फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स 3D सीरीज़ के लिए। तीसरा है ऑल्दो F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O, द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड इज़ MnO4 वेर एज द हाईएस्ट ऑक्साइड इज़ Mn2O7। और उसके बाद आपके पास 2 रिएक्शंस हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा। तो Mn3+ Mn2+ में रिड्यूस होता है। हमने देखा है कि Mn2+ 3d5 के कारण स्टेबल होता है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया है। सेकेंड पार्ट है हमारा E0 ऑफ M2+ से M वैल्यूज़ आर नॉट रेगुलर फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब M2+ से M, ठीक है, ये जो रिडक्शन होता है वो रेगुलर नहीं है इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देयर इज़ अ डिक्रीजिंग नेगेटिव E0 M2+ से M वैल्यू इन द फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे हम लोग स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो जो M2+ होता है, तो M2+ से M, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे कम निगेटिव होती जाती है, ठीक है, डिक्रीजिंग निगेटिव वैल्यू आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ वैल्यू जाता है, पॉजिटिव की तरफ धीरे धीरे वैल्यूज़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो M2+ फॉर्म नहीं करना चाहता, या फिर M2+ से वापस M फॉर्म करना चाहता है ना, क्योंकि वैल्यू लेस निगेटिव हो रही है। लेस निगेटिव मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है मतलब ये रिएक्शन होना चाह रहा है, मतलब M2+ वापस M बनना चाह रहा है। या इसको हम लोग ऐसे सोचे कि M2+ नहीं बनना चाह रहा है, और M2+ बना कैसे होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इंक्रीज़ करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये लेस निगेटिव होते जाते हैं, है ना। इट शोज दैट इन जनरल द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, +2 कोई बनना नहीं चाहता है क्योंकि एंथैल्पी देना होगा हमें, है ना, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं हमारे, Mn और Zn। ऐसा क्यों, क्योंकि Mn हमारा जब 2+ बनाता है तो वो स्टेबल होता है। हमने देखा है Mn2+ बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3d5 हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, और d सबशेल 3d5 होता है हाफ फिल्ड, तो वो स्टेबल होता है। और वहीं Zn2+ भी स्टेबल होता है क्योंकि 3d10 होता है उसके पास, फुल्ली फिल्ड d सबशेल 3d। Exceptions are Mn and Zn in which the greater stability of +2 state for Mn is due to the half-filled d subshell and that of Zn is due to completely filled d subshell 3d10। ठीक है, तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब हमारा अगला पार्ट क्या था, C। Although fluorine is more electronegative than oxygen, the highest manganese fluoride is MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7। ऐसा क्यों होता है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 71 में किया है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना के स्टेबलाइज करता है, जबकि फ्लोरीन स्टेबलाइज नहीं कर पाता है डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना के, है ना। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 2 रिएक्शन है हमारे पास, ये दोनों रिएक्शन हमने किए हैं। पहले रिएक्शन के लिए क्वेश्चन 65 पार्ट 2 और दूसरे रिएक्शन के लिए क्वेश्चन 72 पार्ट 2 आप देख सकते हैं। तो ये 2013 में जो क्वेश्चन आया था ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 79। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कंप्लीट एंड बैलेंस। तो फिर से आपके पास यहाँ पर 2 रिएक्शंस हैं और यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आयोडाइड आयन के संग ये हमने किया है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, और यहाँ पर MnO4- SO3 भी H+ एसिडिक मीडियम में हमने किया है। इसके लिए आप पहला पार्ट के लिए क्वेश्चन 54 पार्ट 1 देख सकते हैं और क्वेश्चन 70 पार्ट 1 का A, और NCERT में यदि आप डायरेक्ट NCERT से इसे देख सकते हैं। सेकंड का पहला क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन टू एक्ट एज कैटलिस्ट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट 1 किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर क्या है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर यूजुअली एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स इन द मिडिल ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनका 4s और 3d दोनों मतलब शो करते हैं, मतलब जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, ठीक है, या जब बॉन्डिंग होती है तो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो बनाते हैं। तो लैंग्वेज देख लेते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सीरीज। अब सिर्फ 3D नहीं है तो इसलिए 3D मैंने कैंसिल कर दिया। तो इसलिए जब आप लैंग्वेज बनाए तो आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के अनुसार बनाइएगा, है ना, और कोशिश करेंगे कट कम हो। तो यहाँ सिर्फ डी सीरीज बोला गया है, तो 3D 4D 5D सब में मिडिल एलिमेंट्स आपके ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो यहाँ सिर्फ 3D नहीं है इसलिए मैंने कट कर दिया। Due to the presence of large number of unpaired electrons in d orbitals in the middle of the series of transition elements and involvement of all ns और and n-1d दोनों इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। ns and n-1d electrons in the bonding, the members in the middle of the transition series या middle of a series exhibit higher oxidation states। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीज हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +7। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, मैग्नीज सारे शो करता है, ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, द मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट 2 देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग F ब्लॉक में आगे बढ़ेंगे।